हेलो बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी की या किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पानी को सिंटेक्स में ऊपर रख दिया तो हाइट की वजह से उसके पास mgh, जो हम mgh बोलते हैं, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसी तरीके से हम बैटरी में, जब हम लोग बैटरी चार्ज करने की बात करते हैं तो बैटरी में जो चार्ज स्टोर होता है वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे सिंपली समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आप देखिए, आपके पास एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट यहाँ रखा हुआ, दूसरा मैग्नेट इससे बहुत, ये दूसरा मैग्नेट आपके पास रखा हुआ है। अब होगा क्या मेरा मैग्नेट आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? क्या मेरा मैग्नेट आपके मैग्नेट को रिपेल करेगा? ना तो वो अट्रैक्ट करेगा, ना ही वो रिपेल करेगा। कब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? जब बच्चों आपका मैग्नेट वहां से निकल के मेरे पास आ जाए और एक नजदीक डिस्टेंस में आ जाए, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा? रिपेल करेगा। सपोज हम एक कंडीशन की बात करते हैं, जब मेरा मैग्नेट और आपका मैग्नेट रिपेल कर रहा है। तो आपका मैग्नेट मेरे पास आया और रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कर रहा है का मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेट, आपका वाला मैग्नेट मुझसे कह रहा है कि मैं इस मैग्नेट के पास नहीं जाऊंगा। मैग्नेट मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। तो होगा क्या? अब मैं अगर इस मैग्नेट को इन्फिनिटी से, आप मेरे से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि मेरे मैग्नेट के लिए आप इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि जहां आप बैठे हैं वहां मेरा मैग्नेट आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और जहां पे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा वो आपके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई। तो अब क्या होगा? आपका मैग्नेट आया नजदीक, तो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो रिपेल करेगा। तो ये मैग्नेट कहेगा ओए मैं आने नहीं दूंगा। तो मुझे करना क्या है? मुझे वर्क डन करना है। वो वर्क डन करके मैं इसको नजदीक लेके आ सकता हूं। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे इसको नजदीक लेके आने में, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मैग्नेट, जैसे अब यहां मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट हो जाएगा। अगर वही चार्ज की बात करते, फिर से ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कैप्सूल बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो ही बातों का ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास आप लेके जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट जबरदस्ती मुझे क्या करना है? फोर्स लगाना है। फोर्स लगा के मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा। डिस्प्लेस करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन मैं यहां पे करता हूं, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग इन फॉर्मिंग दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे, आप मॉर्निंग वॉक में कभी कुत्ते वगैरह को लेके गए हैं, डॉग, तो आपने क्या देखा वहां पे? अब देखते हैं कि आपका चल रहा है आराम से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन आपका चल रहा है और किसी दूसरे का सामने से आ गया तो दिखता है ना, एकदम से लड़ने लग जाते हैं भयंकर से। तो उनको, अब वो जो सिस्टम बन गया, पहले वो सिंगल है, आपका सिंगल ऐसे रोड में घूम रहा है, दूसरे का पता नहीं कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में पता नहीं चल पा रहा है उसको, आपका वाला पकड़ नहीं पा रहा। जैसे ही आपका वाला और दूसरे वाले का नजदीक आ गया, तो एक उनकी सर्टेन पोजीशन की वजह से वो क्या करते हैं? एक दूसरे को काटने जाते हैं। तो फिर आप भी वर्क डन कर रहे हैं, वो दूसरा वाला भी वर्क डन कर रहा है और एक दूसरे को काट डाले। तो वहां पे जो वो सिस्टम क्रिएट हो गया है, वहां पे जो एनर्जी आ जाएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जैसे आपके मोबाइल में बैटरी है, हम लोग चार्ज करते हैं, तो बैटरी पूरी खाली है, हमने एक चार्ज एंटर करवाया, दूसरा चार्ज एंटर करवाया, तो पहला चार्ज जब एंटर करेगा तो पूरी बैटरी खाली है फॉर एग्जांपल, तो उसको कोई रिपेल करने वाला नहीं है। जब दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो बैटरी के अंदर पहले से चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। निगेटिव होगा तो निगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे ही दूसरा चार्ज एंटर करता है तो पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को अपोज करेगा, फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपका वाला था, दूसरे का वाला डॉग आया, अब तीसरा डॉग भी अगर आने की संभावना हो जाए तो और कंडीशन वहां पे फिर टिपिकल बन जाएगी। तो वैसे ही बैटरी के अंदर होता है, पहला चार्ज एंटर किया, कोई वर्क डन नहीं, दूसरा जब एंटर करेगा तो उसको आपको अंदर घुसाने के लिए आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स को वर्क करना पड़ेगा उसको एंटर करने के लिए। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घुसेंगे घुसेंगे,
तो फिर क्या होगा, वहां पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसमें एनर्जी जनरेट होगी, और आप जब बैटरी को लगाएंगे सोर्स में तो वहां से आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी। जैसे सपोज क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी क्लास खाली रहती है, पूरी क्लास में सारी बेंचेस खाली हैं, आप जाके बेंचेस में बैठना चाहें तो किसी भी बेंच में आप बैठ सकते हैं। तो अब स्टार्टिंग में आप सबसे पहले गए तो आप किसी में बैठ सकते, आपका मन मान लो दो सीटों पे आ गया कि यार मैं इसमें बैठूं या इसमें बैठूं, दो सीटें हैं सपोज क्लास के अंदर, तो आपको लग रहा है यहाँ बैठूं, यहाँ आपके मन में, अब खाली क्लास है, कोई नहीं है, तो आप तो कहीं भी बैठ जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर क्या हुआ, आप आ गए, अब दूसरा अगर कोई एंटर करता है, तो जैसे ही दूसरा एंटर करेगा तो आपके तो मन में दो थी ना, आपको लग रहा है ये बढ़िया है ये बढ़िया, और जैसे ही वो उस सीट की तरफ बढ़ेगा तो आपको वो मेरी सीट है, तो आप उसको रिपेल करते हैं। तो जो दूसरा लड़का आएगा क्लास के अंदर, दूसरी लड़की जो आएगी, आप प्रेजेंट है, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा एंटर करता है तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब दो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तीसरा आएगा, तो दो मिलके तीसरे को रिपेल करेंगे, समझ रहे ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे ही सीट्स को लेकर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। अगर एक टाइम ऐसा हो जाए कि पूरी क्लास भर जाए, तो फिर टीचर को वर्क डन, वहां पे बैठ जाओ, इसको थोड़ा जगह दे दो, तो वो वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिस्टम में इस तरीके से जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका बिल्कुल बेसिक सा था, चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इन एग्जांपल्स को लेते हुए ही मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे करते हैं। इट इज एनर्जी possessed by system of charges। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है? बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर, वर्च्यू मीन्स उनकी प्रॉपर्टी हो गई, वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा? सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती है तो उसको सिस्टम बोल देते हैं। जैसे हमारे घर में कुकर है, वो एक सिस्टम है, उसमें बर्तन है जिसमें हम लोग पानी वगैरह रखते हैं खाना बनाने के लिए, या दाल वगैरह डालते हैं, और दूसरा उसमें ढक्कन हम लगाते हैं, तो दो चीजें मिलके, सीटी हो गया, रबर हो गया, सारी चीजें मिलके सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं तो उसको हम लोग मिला करके क्या बोल देते हैं? सिस्टम। पर फैन है हमारे घर में, फैन एक सिस्टम होता है। तो अगर दो से ज्यादा चीजें मिल गई तो सिस्टम बोलेंगे। तो हमने कहा कि इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज नहीं, एक है, दूसरा आ जाए तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरा आ जाएगा मतलब ये नहीं कि दो ही होंगे तभी होगी, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे क्या? उसकी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। व्हेन two like charges are at infinite distance, when two like charges are at infinite distance, एक चार्ज मेरे पास है, एक चार्ज आपके पास है, तो ये चार्ज उस चार्ज को तो कुछ कहने वाला है नहीं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। वही वाली बात है, आपका डॉग आपके घर में, पड़ोसी का डॉग उसके घर में, तो कोई इन पे भी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही रोड पे तुम्हारा भी निकलेगा, उसका भी आएगा, तब कुछ होगा। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई व्हेन टू लाइक चार्जेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बिकॉज नो वर्क हैज टू बी डन, बिकॉज नो वर्क हैज टू बी डन in moving one charge at infinite distance from other। वैसे भी आपको पता है कि अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करते हैं
तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपका क्या होगा, जीरो। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहां पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी, पोटेंशियल अलग चीज है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं तो हमें उनको वर्क करना पड़ेगा। बट when we brought two charges closer to each other, तो क्या होगा, work has to be done against their electrostatic repulsion, ठीक है। this work is stored as potential energy। तो बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि हमें वर्क करना पड़ेगा और ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप जो वर्क करेंगे ये वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपलोड कर लीजिए। इसको हम लोगों ने समझ लिया, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज the amount of work done in bringing the amount of work done in assembling the charges, ऐसे लिख दो, the amount of work done in assembling the charges at their locations, in assembling the charges। उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ है, एक तुम्हारे पास एक कहीं और रखा हुआ है, उनको अलग अलग जगह से हम असेंबल कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब अगर अलग अलग असेंबल मतलब इकट्ठा करना होगा, जैसे मोबाइल ही है, उसमें मान लो उसका बॉडी अलग पड़ी हुई है, बैटरी अलग पड़ी है, तो अलग अलग चीजों को उठा करके मैं असेंबल कर रहा हूँ। तो उसको असेंबल करने में क्या लिखा मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस, at their locations from infinity। अगर इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, उनको वहां से लेके आने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को ही मैं क्या बोलूंगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मुझे यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ने हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से कैसे रहेगी, दो चार्जेस का अगर सिस्टम है, और फिर मुझे पढ़ना है कि अगर वो थ्री चार्जेस का सिस्टम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। तो आप इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम of 2 point charges। बस इसको समझ लेते हैं। ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं 2 पॉइंट चार्जेस का, उसको कैसे करेंगे। देखिए, वही वाली बात, जब आपका कोई चार्ज सपोज Q1 है, यहाँ पे Q1 है, ठीक है, आपका दूसरा जो Q2 है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, आप Q1 को लेके आए। अगर आप Q1 को लेके आए हैं, उसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज है नहीं, तो उसको लेके आने में आपका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल होगा नहीं वहां पे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आपका डॉग आप लेके जा रहे हैं रोड में, कोई दूसरा उसके आसपास डॉग नहीं है, तो होगा क्या, वहां पे आपका जो वर्क डन है वो पोटेंशियल या वर्क डन आपका वो जीरो हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे खींच के जो ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हो कि ताकत लगा के एकदम से घुमाने के लिए, कुत्ता तो घूमने चले जाता है, तो उसको कोई तो ऐसा एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हाथ में पकड़े रहना उस फैशन के लिए और चलते रहेगा, होता है। अब जैसे ही दूसरे का आएगा
तो फिर मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। डॉग रिपल्सन जैसे वहां पे हो रहा है, एक डॉग दूसरे डॉग को कर रहा है ना, काट रहा हूं, तो यहाँ पे अगर Q1 है तो Q2 को जब मैं लेके आता हूं तो मुझे वर्क डन करना है। Q1 रिपेल करेगा तो Q2 को लेके आना है, तो मुझे फिर वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे व्हेन वी ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी देयर विल बी नो वर्क डन। तो यहाँ पे ध्यान दो Q1, लेट Q1 is brought from infinity to a point in space। पॉइंट इन स्पेस मतलब यहीं पे स्पेस मतलब खाली, ऐसा नहीं कि चांद तारों में चले गए, पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट इज 0। इसको मैं एक और बेहतर एग्जांपल से आपको एक बात और समझा सकता हूँ इस चीज को, इस टॉपिक को यहाँ से समझें। जैसे हम घर में अकेले रहते हैं ना, कोई नहीं है, तो उस समय क्या होता है, ऐसे मस्त पड़े रहते हैं, एक चादर उधर पड़ी है, कपड़े उधर पड़े हैं, ऐसे आराम से पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही लगता है कि दूर से बाहर को देखते हैं, अरे मेहमान आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो एकदम से हम पे क्या लगता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। फिर भाग के हम लोग क्या करते हैं, एकदम से फटक से हम लोग कहते हैं अरे ये कपड़े सही कर लेते हैं, बिस्तर सही करते हैं, फटक से जो कपड़े वपड़े मिलते हैं, बाल बना लेते हैं, जो चीज़ें पॉसिबल है। तो ये दो लोगों का हो गया कि आप हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम एक जनरेट हो गया वहाँ पे। इसका एक बेहतर एग्जांपल और है, जब आप उस मेहमान के साथ खड़े हैं, या 3 लोग हैं, मान लो मम्मी भी घर में है, मम्मी कोई बहुत बढ़िया सी चीज़ लेके आई जो तुम्हारी फेवरेट है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सम्मान में, रिश्ते मेहमान के सम्मान में उसको खाते नहीं। हम देखे रहते हैं, मन पूरा कर रहा होता है, मुंह में पानी आ रहा होता है, खा जाए, खाते नहीं है। तो क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे उस मेहमान की वजह से वहाँ पे एक सिस्टम जनरेट हो गया। अगर मेहमान जो चला जाए तो फिर तो वो पता भी नहीं चलेगा आगे कब प्लेट खाली हो गई। तो इसी तरीके से चार्जेस का है कि अगर ये चार्ज खाली बैठा हुआ तो उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, फ्री चार्ज है। लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज यहाँ एंटर करेगा तो ये चार्ज उस चार्ज को यहाँ तो अट्रैक्ट करना शुरू, रिपेल कर रहा है, तो एक सिस्टम जनरेट हो गया। तो उस सिस्टम की वजह से वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। खाली है तो मस्त चादर कहीं पड़ी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप इस तरीके से तो समझ सकते हैं। तो आपने कहा वर्क डन स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि सपोज कोई दूसरा चार्ज है Q2, इसको हम लोग इन्फिनिटी से लेके आते हैं। लेट अस ब्रिंग अ चार्ज Q2 from infinity to a point at a distance R12। ये जो डिस्टेंस है इनकी R12 और यहाँ पे Q2 को लिया, R12 फ्रॉम Q1, R12 डिस्टेंस फ्रॉम Q1। तो आप सबसे पहले आप इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकाल दीजिए। तो देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 placed at point A, ठीक है। तो वो कितना होगा, देखो यहाँ पे जो आपका चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, B इक्वल टू होता था 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, ये डिस्टेंस कितनी है R12, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो V1 हो गया। तो जो आपका चार्ज Q1 रखा हुआ है A पे, उसका पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने ये कर दिया बच्चों। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या, देखिए इसको हटा देता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या था, V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है आपका Q,
इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं V1, इसको W12 कह देते हैं और इसको क्यू नॉट की जगह Q2 कह देते हैं। देखिए क्यू नॉट कौन होता था, वो चार्ज जो आता था, तो अभी आ कौन रहा है Q2, तो क्यू नॉट की जगह कौन आ जाएगा Q2। वर्क डन कितना है इनके बीच में W12, और ये जो Q2 है उस पर पोटेंशियल किसका लगेगा Q1 का, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका W12 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, और यहाँ पे Q2 हो जाएगा, तो ये W12 है। तो ये आपका वर्क डन निकल के आ गया कि अगर आपको इस सिस्टम को बनाना है तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इसको लेके आने के लिए आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर टोटल वर्क डन मुझसे कोई पूछ दे, टोटल वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, ऐसा करते हैं इस पहले वाले को भी कुछ नाम दे दे, चलिए थोड़ा सा आपको इसको W12 की जगह बेटा W2 कर देते हैं, इसको कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोल देते हैं W1 प्लस W2। बच्चे सोचेंगे W1 कौन है, W1 वही वाला है जहाँ पर लिखा था, तो देख लेना कि इसको लेके आने में मान लो वर्क डन W1 था, तो इसको लाने में तो वर्क डन हमारा कितना होता है 0, तो 0 प्लस W2 यानी कि W2 आ गया। तो W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब ये देखिए आप टोटल वर्क डन हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो हम बोल देंगे, चलो लिखो जल्दी से। अब ये दोनों को बनाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हो सकता है लोग कुत्ते घुमाने इसलिए जाते हैं, उनकी खुद की एक्सरसाइज होती है, जो वो लड़ते होंगे ना तो ऐसे मसल्स बन जाती होंगी ऐसे खींचने वींचने में, तो वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ऐसे कुछ होता होगा शायद। तो इधर देखिए लास्ट में हम लोग लिखेंगे दिस वर्क डन इज stored as potential energy. This work done is stored as potential energy. तो U is equal to क्या हो जाएगा W12, और ये कितना था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ पे ध्यान देना स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, और खाली पोटेंशियल होता है तो Q1 अपॉन R, यहाँ पे Q1 Q2 जिनके बीच में निकालना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपका कि भाई दो चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप डिराइव करिए, तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है फॉर्मूला। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका ये भी निकल के आ गया, जिस पे बेस्ड हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड आने वाले टाइम में। तो उसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, पहले एक को रख देते हैं, दूसरे को लेके आएंगे, फिर तीसरे को लेके आना, तो भाई तीसरा भी आ जाएगा, अभी ले आते हैं तीसरे को भी, फिर आगे करते हैं। चलो इसको पहले कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 की जगह 3 चार्जेस, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। लेट अस ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से ला रहे तो सो कोई स्टार्टिंग में वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट विल बी 0। तो आपके पास W1 जो हो गया वो 0 हो गया इसको लेके आने में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक Q1 को लेके आ रखे हैं, ठीक है, इंफिनिटी से भी, कोई और कुछ नहीं है। लेट अस नाउ ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ये A पॉइंट कह देते हैं, इसको हम बोल देते हैं B पॉइंट, ठीक है, टू अ पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ठीक है, एट डिस्टेंस R12, इनके बीच की डिस्टेंस R12 कह दी, और यहाँ पे मैं किसको लेके आ रखा हूँ Q2 लेके आ रखा हूँ, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ले लेंगे एट B
ड्यू टू, पूरा लिख देते इसको, ड्यू टू चार्ज Q1 एट ए। तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12। तो 1/4πε0 Q1/R12। फिर यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं। अभी देखो ये ऊपर का तो W1 0 हो गया, याद रखना है इसको। ये टॉपिक क्या रखना है, 3 चार्जेस है, याद ही रहेगा। यहाँ ध्यान दो, इसमें लिख देते हैं। फिर वही V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, Q। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा आपका QV, ठीक है, Q नॉट लिख दो, Q नॉट V। तो हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम infinity to a point, from infinity to a point B, to a point B in the electric field, of Q1। क्या हो जाएगा, देखो W2 नाम दे देते हैं इसको, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो W2। तो बच्चों Q नॉट वो होता था जो आता है, अभी कौन आ रहा है, Q2 आ रहा है आपका। तो Q2, और ये किस पोटेंशियल में आ रहा है, V1 में आ रहा है। तो Q2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, देखो आपकी 1/4πε0 Q1/R12। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1/R12। अब भी निकाला था फॉर्मूला, फिर से वही आ गया। फिर क्या करते हैं, हम एक थर्ड चार्ज को लेके आते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट पे ले आते हैं, ठीक है, C पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे किसको लेके आ रहे हैं हम लोग, Q3 को। तो ये जो डिस्टेंस है 1 और 3 के लिए R13 कर दो, और यहाँ पे R23। तो क्या हो जाएगा, लेट अस नाउ ब्रिंग Q3 एट पॉइंट C इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q1 एंड, ये Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको करना क्या है, एक एक करके पोटेंशियल लिखना है और उनकी वजह से वर्क डन निकाल देना। देखिए पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज Q1, वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज Q1, ये होगा 1/4πε0 Q1, Q है अपॉन डिस्टेंस होता है, Q अपॉन R होता है ना, R13। तो बच्चों इतने बार फॉर्मूला जगह लिखते हैं हम लोग, मतलब बार बार इतना। तो V इक्वल टू सीधे W अपॉन क्या था, Q नॉट। तो W क्या हो जाएगा, Q नॉट V। फिर यहीं पे लिख देंगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 अगेंस्ट Q1। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, W, इसको 13 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे, चलो इसको हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने यहाँ पे, चलो इसको नाम W12 कर देते हैं, इसके वाले को W12 कर दिया, इसके बीच के नाम को हमने W13 कर दिया। तो कितना हो जाएगा, देखो W13, W लिख रहे हो, अब आ कौन रहा है, Q नॉट की जगह कौन आ रहा है अभी, Q3। और V किसके फील्ड में देख रहे हैं, इसके फील्ड में देख रहे हैं, ये वाले के फील्ड में। तो इसका पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q1/R13। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1/Q3/R13। तो ये वर्क डन हो गया बच्चों 1 और 3 के बीच में। दिस इज वर्क डन बिटवीन 1 एंड 3। ऐसे ही क्या होगा, जब आप इसको Q3 को लेके आ रहे हो, तो इसके भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं। तो जब आप इसके लिए लिख रहे हो तो Q1 Q3 आ रहा है, तो यहाँ Q2 Q3 आ जाएगा अपॉन R23। तो ऐसे ही लिख देंगे। देखो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका W क्या भाई 23, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। तो नेट वर्क डन W इक्वल टू क्या था, W12 1 और 2 के बीच में, W13 प्लस W23 इन दोनों के बीच में, हर किसी के साथ 1/4πε0 आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12।
1/4 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23। तो यहाँ से 1/4 बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो देखो बच्चों, अब ये तो वर्क डन निकला, तो हम वही लिख देंगे क्या, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन, अभी समझाता हूँ न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 नहीं Q2 Q3 होगा, आगे पीछे लिख दिया मैंने, पहले ये 13 लिखना था, कोई बात नहीं, Q1 Q3 R13 ये हो जाएगा। अब देखिए इस पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता तो वो कैसे होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ नहीं करना है, देखो न्यूमेरिकल आप खुद से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में भी आप लोग देखेंगे नहीं तो आप समझिए न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। आपने एक Q1 को लेके आ जाना है, फिर Q2 को, फिर इसकी वजह से होगा, ठीक है। अब इसको पहले नोट कर लो, जैसे इस पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। जैसे अभी आपने ट्राइंगल बनाया, अब इसको लेके आए Q1 को, फिर आपसे बोला जाता है मान लीजिए Q2 आता है, फिर आपसे बोला जाता है कि Q3 आ जाता है, ठीक है। आप मान लो Q4 भी ले आते हैं, तो बच्चों कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आप सबसे पहले Q1 आया ऐसे बना के दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ दी इसकी, Q1 आया पहले कोई वर्क डन नहीं, Q2 आया तो इनके बीच में वर्क डन होगा कितना, W12 ये आएगा, तो इसके बीच में कितना होगा, W23 हो जाएगा, इनके बीच में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे W13। फिर 4 वाला आएगा तो 4 वाले में किसके बीच में वर्क डन होगा, 1/4 होगा, W34 हो जाएगा, और W कौन सा हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर दो, जितने दिख रहे हैं W सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। तो जो है ऑलरेडी, जो पहले से जो नया आ रहा है, नए पे हर कोई लगाएगा, मतलब ये मान के चलिए जब Q2 आया तो Q1 ने लगाया, Q3 आया तो Q1 Q2 दोनों ने लगाया, दोनों की वजह से वर्क डन होगा, और जब Q4 आएगा तो Q1 Q2 Q3 तीनों की वजह से होगा। तो ऐसे जितने भी टर्म बनते हैं सारे टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, वो फाइनल हमारा आंसर हो जाता है। थैंक यू।